नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डोर स्टेप एजुकेशन में। दोस्तों, हमारी कैरियर गाइडेंस सीरीज में आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। दोस्तों, हमारे जो युवा साथी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आज हमारा देश एग्रीकल्चर में कहां स्टैंड कर रहा है। दोस्तों, हमारे देश में एग्रीकल्चर में क्या क्या दिक्कतें हैं, कैसे उसका समाधान हो सकता है, भारत में एग्रीकल्चर से करोड़ों कमाने वाले किसान कौन से हैं। दोस्तों, कितनी तरह के कोर्सेज भारत सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए चलाए जा रहे हैं, उन सभी कोर्सेज का स्कोप क्या है, कैसे और कहां से कम कीमत में आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं, कैसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना शानदार कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा देश एग्रीकल्चर में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है, दुनिया में दूसरे नंबर का देश है। दोस्तों, पूरे विश्व में भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम को समझने के लिए और दुनिया के दूसरे देशों के एग्रीकल्चर सिस्टम को समझने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस डेटा को समझना होगा। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको दुनिया के टॉप 10 देशों के बारे में जानकारी दी गई है जो एग्रीकल्चर में दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट के अंदर आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, दुनिया का नंबर 1 देश एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में चाइना है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे यूएस है, उसके बाद ब्राजील, रशिया, फ्रांस, मैक्सिको, जापान, जर्मनी और तुर्की। दोस्तों, इन सब में हम बात करेंगे पहले 3 देशों के बारे में। दोस्तों, चाइना के बारे में अगर हम बात करें तो चाइना की 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें 78 करोड़ जनसंख्या उनकी काम करती है, वर्किंग पॉपुलेशन है 140 करोड़ में से 78 करोड़, और उनकी वर्किंग पॉपुलेशन का मात्र 25% लगभग 19.5 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और जीडीपी के अंदर चाइना के एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन लगभग 8.5% है। अगर हम वॉल्यूम के बारे में बात करें कि टोटल कितने की प्रोडक्शन चाइना एग्रीकल्चर में करता है, तो लगभग 74 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन चाइना में एग्रीकल्चर के अंदर होती है। दूसरे नंबर का दुनिया का सबसे बड़ा देश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाला है भारत। भारत की जनसंख्या 137 करोड़ है, जिसमें हमारे देश में 52 करोड़ लोग वर्किंग हैं। यहां इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करिए कि चाइना में 140 में से 78 करोड़ लोग काम करते हैं और हमारे देश में 137 में से 52 करोड़ लोग काम करते हैं। लगभग 26 करोड़ लोग हमारे देश में कम काम करते हैं, जो कोई काम ही नहीं कर रहे इन चाइना के मुकाबले में, और हमारे देश में इन 52 करोड़ लोगों में से लगभग 42% लोग 21 करोड़ 84 लाख लगभग 22 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, और हमारे जीडीपी का लगभग 16% पार्ट एग्रीकल्चर से आता है। मतलब एग्रीकल्चर में हमारे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को उठा रखा है। और अगर हम ग्रोस वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें कि कितने की लगभग प्रोडक्शन हमारा देश करता है, तो वो लगभग 30 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन हमारा देश एग्रीकल्चर से करता है। यहां 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। चाइना हमारे से 2 करोड़ कम पॉपुलेशन वहां एग्रीकल्चर में काम करती है, और हमारे से 2.5 गुना ज्यादा उनका रिवेन्यू बनता है, लगभग उतनी ही जमीन से जितनी जमीन हम लोग एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। इसका कारण क्या है? दोस्तों, अगर हम तीसरे नंबर के देश के बारे में भी बात करें
तो यहाँ आप देखेंगे कि यूएस की कुल पॉपुलेशन लगभग 32 करोड़ है। इस 32 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 16 करोड़ लोग काम करते हैं और इस 16 करोड़ में से 11% मात्र 1 करोड़ 76 लाख लोग, लगभग 1.25 करोड़ लोग ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में यूएस में काम करते हैं और उनकी जीडीपी में मात्र 1% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। और अगर हम वॉल्यूम के ऊपर बात करें तो लगभग 13.5 लाख करोड़ रुपए का वॉल्यूम एग्रीकल्चर से यूएस प्रोड्यूस करता है। दोस्तों यहां आप ये देखिए, हमारे देश में 21 करोड़ 84 लाख, लगभग 22 करोड़ लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं। यूएस के अंदर लगभग 2.25 करोड़ लोग, हमारे से लगभग 13 गुना कम। और अगर हम वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो उनकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मात्र हमारे से आधे से थोड़ी सी कम है। इसका कारण क्या है? यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे देश का किसान गरीब है। हमारे देश के किसान ट्रेडिशनल खेती की तरफ ज्यादा काम कर रहा है। इन सब के पीछे जब हमने आपके लिए एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया तो ये चौंकाने वाले आंकड़े हमें अलग अलग जगहों से मिले और इनको हमने एक जगह लाकर आपके लिए इकट्ठा किया ताकि आपको हमारे देश के और विश्व के एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके। दोस्तों जब हमने इसका कारण खोजने की कोशिश की कि हमारे देश के किसानों में और दूसरे देश के किसानों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के प्रति दिक्कत कहाँ पे है कि हम लोग ज्यादा मैन पावर को यूज करके भी बहुत कम प्रोडक्शन ले रहे हैं और दूसरे देश कम मैन पावर को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं, हमारे से कई गुना ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो हमें सबसे बड़ा कारण इस चीज के पीछे मिला कि हमारे देश का किसान, लगभग किसान ट्रेडिशनल खेती की तरफ काम कर रहा है। वो अपने खेतों में, अपनी जमीनों में जो आधुनिक खेती है, नए नए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के जो खेती को करना है, उसकी तरफ उसका झुकाव कम है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अवेयरनेस भी एक कारण हो सकता है। हमारी जो नई जनरेशन आज एग्रीकल्चर के अंदर अपना इंटरेस्ट नहीं ले रही और वो नई नई चीजों को लाके एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ काम नहीं कर रही, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों आइए हम आपको देश के वो 10 टॉप एग्रीकल्चरिस्ट, वो टॉप किसान जिन्होंने आधुनिक खेती को अपनाया, मॉडर्न टेक्निक से उन्होंने खेती की और आज वो मात्र 2 से 10 एकड़ लैंड का प्रयोग करके भी करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आपको उनके बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम उससे आगे बात करेंगे एग्रीकल्चर के स्कोप के बारे में। दोस्तों आगे हम बात करते हैं भारत के 10 सबसे अमीर किसानों के बारे में जिन्होंने भारत में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इन लोगों ने मात्र 2 से 10 एकड़ लैंड में करोड़ों की कमाई की है। सबसे पहले हम बात करेंगे 10वें नंबर के किसान विश्वनाथ जी के बारे में, जिनके जिले में सूखा होने के बावजूद भी उन्होंने 1 एकड़ से साल में 10 लाख रुपए कमाए हैं। विश्वनाथ जी महाराष्ट्र के बहरवाड़ी गांव से आते हैं। जब वहां के किसान आत्महत्या कर रहे थे तब वे उसी खेती से लाखों कमा रहे थे। विश्वनाथ जी ने मल्टी क्रॉपिंग के फॉर्मूले को अपनाकर 1 एकड़ से 10 लाख रुपए तक की कमाई की। विश्वनाथ जी साल में 3 बार 6 से 7 फसलों की एक साथ कटाई करते हैं और लाखों कमाते हैं। अगर हम बात करते हैं 9वें नंबर के किसान हमारे गुजरात के बनासकांठा से आने वाले हैं गिनाभाई पटेल। गिनाभाई पटेल जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक दिव्यांग होते हुए भी करोड़ों किसानों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हैं। उन्होंने अनार की खेती से करोड़ों रुपए की कमाई की। गिनाभाई पटेल जी को हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 2004 में जब उन्होंने अनार की खेती शुरू की तब वहां के आसपास के किसान उनका बहुत अधिक मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में गलत बोलते थे। गिनाभाई जी ने डिप इरिगेशन पद्धति को अपनाकर करोड़ों की कमाई की।
केमिकल और फर्टिलाइजर की खाद को प्रयोग ना करके उन्होंने देसी खाद का प्रयोग किया। दोस्तों आगे हम बात करेंगे 8वें नंबर के हमारे किसान राजीव बिट्टू जी के बारे में। राजीव बिट्टू जी ने अपनी नौकरी छोड़कर मात्र 1 एकड़ जमीन से मात्र 1 एकड़ जमीन को ठेके पर लेकर अपनी खेती शुरू की थी। ये झारखंड के कुच्चू गांव के रहने वाले हैं। आज राजीव बिट्टू 50 से अधिक एकड़ जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं और इनकी सालाना आमदन 50 लाख रुपए से अधिक है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे 7वें नंबर के किसान हरीश धनदेव जी के बारे में, जो पेशे से इंजीनियर हैं और इन्होंने अपनी एक अच्छी नौकरी को छोड़कर खेती के अंदर अपना कैरियर शुरू किया। हरीश राजस्थान से रहने वाले हैं और ये एलोवेरा की खेती करते हैं। इन्होंने धनदेव एलोवेरा के नाम से अपनी कंपनी भी बनाई और अपनी कंपनी के माध्यम से ये अपना सारा का सारा एलोवेरा, जितना भी एलोवेरा ये प्रोड्यूस करते हैं वो सारा एलोवेरा ये पतंजलि को बेच देते हैं। इनकी सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और आगे हम बात करेंगे 6वें नंबर के किसान सचिन काला जी के बारे में। सचिन काली जी ये भी एक इंजीनियर हैं और नौकरी छोड़कर 2014 में इन्होंने एग्रीकल्चर के बिजनेस को शुरू किया। इन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, इनोवेटिव एग्री लाइफ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम से अपनी कंपनी बनाकर आज ये 200 से ज्यादा फार्मर्स को इकट्ठा करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे काम करते हैं और करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं 5वें नंबर के हमारे किसान खेमाराम जी के बारे में। अगर हम बात करें खेमाराम जी के बारे में, अगर खेती की बात करें तो इजराइल दुनिया का सबसे आधुनिक ऐसा देश है जो आधुनिक तरीके से खेती करता है। खेमाराम जी ने राजस्थान में इजराइल की तर्ज पर आधुनिक खेती की शुरुआत की। ये राजस्थान के जयपुर जिले के कुमावता गांव के रहने वाले हैं। ये पॉली हाउस तकनीक से खेती करते हैं। आज खेमाराम जी 30,000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में काम करते हैं और ये करोड़ों रुपए कमाते हैं अपने उस पॉली हाउस से। दोस्तों पॉली हाउस तकनीक को स्टार्ट करने वाले राजस्थान के ये पहले किसान थे। आज इनके पास खुद के 7 पॉली हाउस, 2 तालाब और 40 केवी का सोलर पैनल है। चौथे नंबर के किसान के बारे में हम बात करते हैं। इनका नाम है प्रमोद गौतम जी। दोस्तों प्रमोद गौतम जी 2006 में ऑटोमोबाइल इंजीनियर की नौकरी छोड़कर 25 एकड़ से मूंगफली की खेती इन्होंने शुरू की थी। शुरू में इनको मूंगफली की खेती से बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसके बाद इन्होंने आधुनिक खेती को समझते हुए बागवानी से खेती करना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने संतरा, केला, अंगूर, नींबू और दालों की खेती की। साथ में अपनी एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी भी बनाई, उसकी फैक्ट्री भी लगाई और वंदना ब्रांड के नाम से आज इनके प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं और ये अपने उन प्रोडक्टों को बेचकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे तीसरे नंबर के किसान ज्ञानेश्वर बोड़के जी के बारे में। इन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़कर फूलों की खेती से अपना कैरियर शुरू किया था। इन्होंने फूलों की खेती का एक स्टार्टअप शुरू किया और फूलों की खेती को स्टार्ट करके आज ये 25 से 30 एकड़ के अंदर सब्जी और फूल उगाते हैं और 1 एकड़ प्लाट की कीमत इनकी करोड़ों रुपए आकी जाती है। दोस्तों इन्होंने अभिनव फार्मर क्लब की शुरुआत की और इस क्लब के साथ आज 3 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हैं। इस क्लब की टर्नओवर लगभग 400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। दोस्तों इस मॉडल को आज महाराष्ट्र के हर गांव में लागू किया जा रहा है। दोस्तों और इन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर के किसान जिनका नाम है रमेश चौधरी जी। ये भी राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और ये राजस्थान के जयपुर से हैं और इनके पास एक पॉली हाउस है और एक ग्रीन हाउस भी है। इन्होंने खीरा, टमाटर, फूल, मक्का की खेती से सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई ये करते हैं। दोस्तों
अंत में हम बात कर रहे हैं हमारे देश के पहले नंबर के किसान, इनका नाम है राम शरण वर्मा जी। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये यूपी के दौलतपुर गांव के रहने वाले हैं और राम शरण वर्मा जी 2019 में इन्हें हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। राम शरण जी ने 1990 में 5 एकड़ जमीन से खेती की शुरुआत की थी और आज 200 एकड़ में ये फार्मिंग करते हैं। ये मुख्य रूप से आधुनिक खेती का प्रयोग करते हुए केला, टमाटर, आलू की खेती करते हैं और इस खेती से ये करोड़ों रुपए कमाते हैं। ये अपने आसपास के क्षेत्र में एक प्रेरणा का स्रोत हैं और ये वो फार्मर हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी जमीन से खेती शुरू करके अपनी खेती को बहुत ऊंचे मकाम तक ये लोग ले गए और इन्होंने अपनी खेती से करोड़ों रुपए की कमाई की। दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे देश में बहुत बड़ा स्कोप है। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में यदि हम अपनी ट्रेडिशनल खेती से मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ अपनी खेती को लेके जाएं तो इसके अंदर हम एक बहुत अच्छा कैरियर अपना बना सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात कर रहे हैं ऐसी टॉप 10 एग्रीकल्चर फसलों के बारे में जिन्हें करके आप एग्रीकल्चर में लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से एग्रीकल्चर बिजनेस हैं जो आपको करोड़पति बना सकते हैं? सबसे पहला बिजनेस है बी फार्मिंग का। दोस्तों, मधुमक्खी पालन। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि बी फार्मिंग से सिर्फ शहद ही निकाला जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बी फार्मिंग से बी वैक्स भी निकलता है जो 2000 रुपए किलो बिकता है। दोस्तों, बी फार्मिंग से हम बी पोलन भी निकालते हैं जो लगभग 3500 रुपए किलो बिकती है। बी फार्मिंग से हम बी प्रोपुल्स भी निकाल सकते हैं जो लगभग 4000 रुपए किलो बिकती है। दोस्तों, इससे हमें बी राइपल जेली भी निकलती है जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 1500 रुपए किलो है। दोस्तों, इससे हमें बी वेनम भी निकलता है जिसकी मार्केट में कीमत 15 से 20,000 रुपए प्रति ग्राम है। दोस्तों, इसके साथ साथ बी फार्मिंग से हनी भी निकलता है जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 300 से 400 रुपए प्रति किलो होती है। दोस्तों, अगला एग्रीकल्चर बिजनेस आइडिया वनीला फार्मिंग के बारे में है। वनीला की कीमत लगभग 45,000 रुपए प्रति केजी है मार्केट के अंदर। दोस्तों, वनीला की मांग बहुत ज्यादा है और दुनिया की लगभग 40% आइसक्रीम के अंदर वनीला का प्रयोग होता है। दोस्तों, वनीला का इस्तेमाल चॉकलेट बनाने में, परफ्यूम बनाने में, फेस वॉश बनाने में भी होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें एग्री बिजनेस आइडिया के बारे में तो वो है मशरूम फार्मिंग का। मशरूम की खेती करके भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। इसकी डिमांड हमारे देश में और विदेशों में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इसकी हार्वेस्टिंग साल में 6 से 7 बार होती है जिससे आप हर 2 महीने में एक फसल ले सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर हम बात करते हैं डेयरी उद्योग के बारे में। दोस्तों, डेयरी उद्योग से भी करोड़ों की कमाई की जा सकती है। पांचवा एग्री बिजनेस आइडिया है फुलवेरी का। दोस्तों, आज फूलों की डिमांड बहुत ज्यादा है। फूलों की खेती को अपनाकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, छठे नंबर पर आप अपने खेतों में फसलों के साथ साथ पेड़ों की खेती भी कर सकते हैं। 8 से 10 साल बाद जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो आप इन्हें बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगला बिजनेस आइडिया है पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में या मुर्गी पालन के बारे में। इस बिजनेस से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, 8वें बिजनेस में हम आपसे बात करेंगे मछली पालन के बारे में। मछली पालन का बिजनेस भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसे भी साथ में किया जा सकता है। दोस्तों, इस बिजनेस में भी अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, एलोवेरा की खेती करके भी बहुत अच्छी कमाई की जा सकती है। दोस्तों, हमारे देश में एवरेज किसान के पास 2 एकड़ जमीन है या उससे कम जमीन है। दोस्तों, हमें एक ऐसा मॉडल तैयार करना होगा जिसमें 2 एकड़ जमीन से हमारा एक फार्मर 15 से 20 लाख रुपए की कमाई कर सके। दोस्तों, इसके लिए हमें खेती के आधुनिकीकरण की तरफ जाना होगा। दोस्तों, परंपरागत खेती से ये संभव नहीं है।
हमारे देश के 20 करोड़ लोग खेती में काम करने में लगे हैं। दोस्तों, कैसे आप खेती के आधुनिक तरीकों को सीखकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए जरूरत है ट्रेनिंग की। दोस्तों, भारत सरकार ने पिछले कुछ समय में किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कोर्स शुरू किए हैं जिन्हें कोई भी कर सकता है। दोस्तों, हमने इन सभी कोर्सेज को 2 भागों में बांटा है, एक शॉर्ट टर्म कोर्सेज और दूसरे लॉन्ग टर्म कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हमने उन कोर्सेज को रखा है जिनका कुल समय 1 महीने से 6-7 महीने के बीच में है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म कोर्सेज के अंदर हमने उन कोर्सेज को रखा है जिनको करने का समय 1 साल या 1 साल से ज्यादा का है। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में। दोस्तों, शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए हैं, लेकिन हमने उनमें से मुख्य लगभग 40-45 कोर्सेज निकाले हैं और बाकी सभी कोर्सेज की डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी कोर्सेज के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और स्क्रीन पर दिखाए गए हमारे मुख्य कोर्सेज जो 1 महीने से लेके 6 महीने के बीच के समय में आते हैं, इनके बारे में हम आपको आज जानकारी दे रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग लेकर आप अपने छोटे से खेत से कम जमीन से भी लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं पैडी फार्मर के बारे में। दोस्तों, उसके बाद मेज कल्टीवेटर, पल्स कल्टीवेटर, वीट कल्टीवेटर, कॉटन कल्टीवेटर, सोयाबीन कल्टीवेटर, शुगर केन कल्टीवेटर, जूट एंड मस्टर्ड कल्टीवेटर, ऑर्गेनिक ग्रोवर और गार्डनर। इसके अलावा दोस्तों नर्सरी वर्कर, हेरिटेज गार्डनर, एनिमल हेल्थ वर्कर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, गोट फार्मिंग, पिगरी फार्मिंग, वेटरनरी क्लिनिकल असिस्टेंट, दोस्तों चिलिंग प्लांट टेक्नीशियन, डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योरर, मिल्क टेस्टर, स्टड फार्म वर्कर, हॉर्स ट्रेनर, पोल्ट्री फार्म मैनेजर, सिट्रस फ्रूट ग्रोवर, कोकोनट ग्रोवर, कॉफी प्लांटेशन वर्कर, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्टर, मैंगो ग्रोवर, बनाना ग्रोवर, टी प्लांटेशन वर्कर, स्पाइस क्रॉप कल्टीवेटर, फिशिंग गियर टेक्नीशियन, हैचरी टेक्नीशियन, बंबू ग्रोवर, टिम्बर ग्रोवर, बी कीपर, मशरूम ग्रोवर, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर, कोल्ड स्टोरेज मैनेजर, वेयर हाउस वर्कर। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो मात्र 1 से लेके 6 महीने के बीच में सीखे जा सकते हैं। इन सब की ट्रेनिंग लेकर आप अपने खेत, अपने एरिया, अपनी सोइल की कैपेसिटी के हिसाब से अपने एरिया के अंदर इन नई आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके आधुनिक खेती की तरफ जा सकते हैं। हमारे वो युवा साथी जो एग्रीकल्चर के अंदर अपना बड़ा कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारे ग्रेजुएट कोर्सेज भी चल रहे हैं, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी इन डेयरी फार्मिंग, बीएससी इन प्लांट साइंस, बीएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन फिशरी साइंस, बीएससी इन प्लांट पैथोलॉजी, बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बीएससी इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, बीबीए इन एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, बीटेक इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ग्रेजुएट कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं और इन्हें करके अपना एक अच्छा एग्रीकल्चर कैरियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन के एग्रीकल्चर कोर्सेज करने के बाद अगर हमारे कोई युवा साथी एग्रीकल्चर में
साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या मास्टर डिग्री करके एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे एक लेक्चरर के रूप में काम करना चाहते हैं या अपनी कोई एग्रो इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो मास्टर डिग्री कोर्सेज भी इन्हीं सब स्ट्रीम्स के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करेंगे ऐसे संस्थानों के बारे में जो एग्रीकल्चर के अंदर आपको इन सभी कोर्सेज कराने में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। इन सभी कोर्सेज में बहुत सारे सरकारी संस्थान भी लगे हैं जिनके अंदर या तो फीस नहीं ली जाती या बहुत कम फीस लेकर ये आपको एग्रीकल्चर के क्षेत्र में मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स की पूरी जानकारी देते हैं। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के टॉप कॉलेजेस के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे NDRI करनाल के बारे में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद, गुरु अंगद देव वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस लुधियाना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर श्रीनगर, नवसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन मुंबई, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, राजमाता विजय राजे कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जूनागढ़। दोस्तों और भी बहुत सारे हमारे देश के एग्रीकल्चर के टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जिनकी पूरी डिटेल पूरी लिस्ट हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। दोस्तों अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर में हमारे देश में खूब स्कोप है, सिर्फ जरूरत है हमें पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीकों से एग्रीकल्चर को अपनाने की। हमारे देश के बहुत सारे युवा साथी जो एग्रीकल्चर परिवारों से आते हैं वो अपने एग्रीकल्चर के काम को छोड़कर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी या किसी और काम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। दोस्तों यदि आप सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो अगर 1000 वैकेंसी कहीं सरकारी नौकरी के अंदर आती है तो उसके लिए कंपटीशन करने वाले लोग कम से कम 10 लाख होते हैं। दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यदि आप एग्रीकल्चर परिवार से संबंध रखते हैं तो अपने खेत के अंदर कैसे आप आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके अपने उसी एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप अपना कैरियर बना सकते हैं, उसके ऊपर समय लगाइए, अपने सही कोर्स का चुनाव कीजिए और उसकी सही ट्रेनिंग लेकर एग्रीकल्चर में देश को भी आगे बढ़ाइए और आप भी आगे बढ़िए। दोस्तों हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए हर सेक्टर के अंदर धीरे धीरे ऐसी जानकारियां इकट्ठी करने की जो आपको आपका कैरियर बनाने में उस पर्टिकुलर सेक्टर में मदद कर सके। दोस्तों अंत में मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा, हमारी ये प्रयास सिर्फ आपको कैरियर गाइडेंस के ऊपर जानकारी देने की है, लेकिन हमारे इस प्रयास की सराहना आपसे हमें सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकती है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि देश के हर बच्चे तक हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी पहुंच सके और वो उसे अपना सही कैरियर का चुनाव करने में एक गाइडेंस मिल सके। दोस्तों डोर स्टेप एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।